नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब को उसके जख्मों पर मरहम मिला या फिर नमक छिड़क दिया गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया या फिर सियासत की नई आग जलाकर चला गया। 20,000 करोड़ रुपए की मांग थी लेकिन सिर्फ 1600 करोड़ का ऐलान हुआ। क्या ये मजाक नहीं तो क्या है। क्या पंजाब की जनता के साथ, उस किसान के साथ जिसने अपनी फसल पानी में डूबते हुए देखी है, उस परिवार के साथ जिसने अपने घर उजड़ते हुए देखे हैं, क्या उनके साथ न्याय हुआ है। दोस्तों, तस्वीर बेहद भयानक है। पंजाब का अन्नदाता आज खुद बेबसी और बर्बादी से जूझ रहा है। पूरे 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 2064 गांव डूब गए। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। 1,84,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। अब तक 51 मौतें हो चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस किसान की बर्बादी है जिसकी मेहनत 3 दिन की बारिश में बह गई। ये उस बच्चे का दर्द है जिसने अपना स्कूल, अपनी किताबें, अपना घर पानी में डूबते हुए देखा। ये उस मां का आंसू है जिसने अपने परिवार को उजड़ते हुए देखा। और जब ऐसी त्रासदी आती है तो लोगों की नजरें केंद्र सरकार की तरफ उठती है। उम्मीद होती है कि देश का प्रधानमंत्री आएगा, सुनेगा और सही मायनों में मदद करेगा। लेकिन हुआ क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे, गुरदासपुर से हवाई सर्वे किया, अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की और फिर ऐलान किया कि पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। सुनने में रकम बड़ी लगती है लेकिन तुलना कीजिए, राज्य सरकार ने मांगे थे 20,000 करोड़, उसके अलावा 60,000 करोड़ के बकाये की भी बात की थी। 12,000 करोड़ के खर्च नियमों में ढील की मांग भी की थी। लेकिन मिला क्या। सिर्फ 1600 करोड़। क्या ये पंजाबियों की पीड़ा का मजाक नहीं है। और मामला यही नहीं रुका। इस बैठक में जो वाक्य हुआ उसने पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया। दोस्तों, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने जब कहा कि 1600 करोड़ बेहद कम है तो प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर जवाब दिया, आपको हिंदी नहीं आती। अब सोचिए, क्या एक मंत्री की भाषा पर कटाक्ष करके बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम हो जाएगा। क्या इस वक्त मजाक या तंज की जरूरत थी या संवेदनशीलता और समझ की। मुंडिया ने जवाब दिया, हिंदी आती है लेकिन राशि कम है। यही बात साफ है कि पंजाब की सरकार केंद्र की मदद से खुश नहीं है और यहीं से शुरू हुई राजनीति। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि पंजाब के साथ मजाक किया गया है। जल संसाधन मंत्री बलिंदर गोयल ने कहा कि हमने तो 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे, ये 1600 करोड़ लेकर आए, ये तो बड़ा मजाक है। अमन अरोड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री ने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। उनका आरोप है कि जो 12,000 करोड़ का जिक्र पीएम ने किया, उस राशि को खर्च करने के नियम इतने जटिल है कि राज्य सरकार ने पीएम को खुद पत्र लिखकर उन नियमों में ढील देने की मांग की थी। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे पीएम आएंगे तो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। उन्होंने सवाल उठाया, मीडिया में आया है कि 2.5 लाख से ज्यादा पशु प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुआवजा कहाँ है। कलाकारों और धार्मिक संस्थाओं ने तो करोड़ों खर्च कर दिए लेकिन केंद्र से कुछ नहीं मिला। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, ये मदद बेहद कम है, इसे बढ़ाया जाए और किसानों के कर्ज माफ किए जाए। यानी केंद्र की मदद पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों एक सुर में विरोध कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये 1600 करोड़ तो सिर्फ फौरी राहत है, बाकी नुकसान का आकलन हो रहा है। कमेटियां रिपोर्ट देंगी, फिर और मदद की जाएगी। यानी केंद्र कह रहा है कि ये तो शुरुआत है,
लेकिन विपक्ष पूछ रहा है अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो कम से कम शुरुआत तो भरोसेमंद होनी चाहिए थी। और यहीं से उठते हैं सबसे तीखे सवाल। जब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है तो सिर्फ 1600 करोड़ की राहत का क्या ही मतलब है? क्या ये पंजाबियों की बेइज्जती नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को मजाक या तंज कसने की बजाय संवेदनशील होकर सुनना नहीं चाहिए था? क्या पंजाब की राजनीति इतनी कमजोर हो गई है कि हर बार राहत पैकेज भी सियासत की तराजू में तोला जाता है? क्या केंद्र और राज्य की खींचतान का खामियाजा बाढ़ पीड़ित लोग भुगतेंगे? ये बेहद महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये सही है जब देश का अन्नदाता मदद की गुहार लगाए तो उसे सिर्फ भरोसे का आश्वासन देकर लौटा दिया जाए। ये मत भूलिए कि ये बाढ़ 1988 से भी ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। उस वक्त भी पंजाब की आधी से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई थी। आज फिर हालात वही है, लेकिन फर्क यह है कि उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना 24 घंटे वाले न्यूज चैनल। लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंचने में वक्त लगता था, लेकिन आज सब कुछ सामने है, तस्वीरें हैं, वीडियो है, लाइव रिपोर्टिंग है, फिर भी मदद ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? और यहाँ एक और बड़ा सवाल है, पंजाब का किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता दोस्तों, बल्कि पूरे देश के लिए करता है। पंजाब अगर डूबता है तो उसका असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। देश का अनाज, मंडियां, सप्लाई चेन सब प्रभावित होंगे। तो क्या केंद्र सरकार को इस संकट को सिर्फ एक राज्य का मामला मानना चाहिए या फिर इसे राष्ट्रीय आपदा की तरह देखना चाहिए? क्योंकि अगर पंजाब का किसान टूट गया तो देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब बात सिर्फ आंकड़ों और पैकेज की नहीं रह गई है, ये भरोसे की बात है, ये संवेदनशीलता की बात है, ये उस रिश्ते की बात है जो एक राज्य और केंद्र के बीच होना चाहिए। लेकिन इस बार लगता है कि ये रिश्ते भरोसे से ज्यादा अविश्वास से भरे हुए हैं और यही सबसे खतरनाक है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या पंजाब की त्रासदी को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है? क्या पंजाब की जनता को उसकी बर्बादी के बदले सिर्फ भाषण और तंज मिलते हैं? और क्या वाकई बाढ़ से ज्यादा खतरनाक राजनीति की ये सुनामी है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।